तो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस के करंट अफेयर शो में मैं अजीत सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मार्गदर्शन आईएएस आपको डेली करंट अफेयर शो लेकर के आपके सामने उपस्थित होता है। और हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यानी जो भी लोग, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं, या तो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग के जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई, यूपी एसआई और हरियाणा एसआई की तैयारी करते हैं, रेलवेज की तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, या एसएससी का तैयारी करते हैं, तो आप हमारे साथ करंट अफेयर्स शो के साथ जुड़ करके आप अपने करंट अफेयर्स को अप टू लेवल बना सकते हैं। ऐसा मैं आप लोग को इसीलिए दावे के साथ कहता हूं कि करंट अफेयर्स शो अभी नया शुरू किया गया है, और यह पूरी तरीके से गुणवत्ता को लिए हुए एग्जाम ओरिएंटेड होता है यह कार्यक्रम। और साथ ही साथ हम लोग, अगर आप हमारे साथ 15 से 20 मिनट, अगर 25 मिनट अगर समय देते हैं, तो आप 100% जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी आप करते हैं, वहां पे आपका करंट अफेयर्स तैयार होता है। दोस्तों, आप लोग को करना सिर्फ इतना है कि मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और प्रत्येक दिन आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। समय लैप्स ना करते हुए मैं अपने विषय वस्तु पे आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, या स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन हो, या वनडे का कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लोग भी हमारे पूर्व के करंट अफेयर शो के साथ जुड़े रहे हैं, उनको यह पता होगा कि जो हमारा आज का मार्गदर्शन आईएएस जो प्रस्तुत कर रहा है, पहला करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। तो उप लोकायुक्त किसको किया है? सुरेंद्र कुमार यादव को किया है। अब देखो, यहाँ पे उप लोकायुक्त है, तो किसी न किसी को लोकायुक्त तो बना ही होगा। तो लोकायुक्त जो उत्तर प्रदेश के हैं, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, वह है आपको संजय संजय मिश्रा। जो लोग भी उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी के अच्छे स्टूडेंट होंगे, यूपीएससी को, उनको यह जरूर से जरूर पता होगा। यानी संजय मिश्रा क्या है? लोकायुक्त है, और उप लोकायुक्त क्या है? सुरेंद्र कुमार यादव। ठीक है। अगला करंट अफेयर्स यह है कि आईपीएल के इतिहास में 350 छक्का लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है कौन? आप लोग को पता है, इनका उपनाम है क्रिस गेल का बिग बॉस। यानी बॉस का यह रिकॉर्ड है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड है, और यह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। सब जो भी थोड़ा सा क्रिकेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति क्रिस गेल को अच्छे से जानता होगा। लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर है, और इनके द्वारा आईपीएल, जो कि आईसीसी के अंतर्गत भारत में यह आपको प्रतियोगिता बीसीसीआई, आईसीसी के यानी बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी वर्तमान में भी आईपीएल आपको चल रहा है, ठीक है ना। और क्रिस गेल के द्वारा किया गया है 350 छक्कों का रिकॉर्ड। भारत में अगर सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड देखोगे, तो ऑब्वियसली यह आपको किसके नाम पे है? आपको यह रोहित शर्मा के नाम पे है। रोहित शर्मा भारत में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे हुए हैं आईपीएल के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। देखो, जो भी लोग हमारे प्रीवियस के जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनको यह पता होगा कि भारत ने रूसी वैक्सीन, जो कोविड-19 के, जो लोग भी कोविड-19 का एक वैक्सीन है, जिसका नाम है, रूस के द्वारा उत्पादन किया गया है, स्पुतनिक वी, ठीक है ना, स्पुतनिक वी। और इसको भारत में मंजूरी देने वाले देशों के क्रम में भारत का स्थान कितना है? 60। यानी 60वां ऐसा देश इंडिया बन गया है जिसने स्पुतनिक वी को क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। और कैसा मंजूरी? आपातकालीन मंजूरी। यानी भारत में ऑलरेडी 2 टीका आपको भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लोगों का तेजी से टीकाकरण हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के टीकाकरण
कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा भी टीका भारत सरकार को मिलने वाला है स्पुतनिक वी के रूप में, जिसका उत्पादन आप देखोगे कि रूस के सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यह देश कौन सा है? तो वह देश है भारत, यानी भारत का स्थान स्पुतनिक टीका में कौन है? 60वां देश है। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स के तरफ मैं जा रहा हूं। देश में अगले सीएसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त होंगे? अब यहाँ पे आप देखोगे यह सुशील चंद्रा है। तो प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि अभी तक कौन थे? तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के अंतर्गत मैं बताऊं तो सुनील अरोड़ा के विषय में अब मैं बताना चाहूंगा। अभी 14 तारीख को 13 तारीख को इनके द्वारा जो है यह रिटायर हुए हैं। अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा, अब इनकी नियुक्ति किस पोस्ट पे हुई है? तो यह गोवा के राज्यपाल इनको बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यानी एक इंफॉर्मेशन के साथ कई इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। जो लोग भी हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ते हैं वे, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से मैं डेप्थ में जाकर के आप लोग को एक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत कई इंफॉर्मेशन टैग करता हूं, तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना एटीट्यूड रखें, डेडिकेशन रखें पढ़ाई के साथ। और मैं आप लोग को 100% जो स्कोर का मैं टारगेट लेकर के चलता हूँ कि करंट अफेयर्स में चाहे आप यूपीएससी के अंतर्गत एग्जाम दे रहे हो या यूपीपीएससी के अंतर्गत दे रहे हो, तो आप 100% स्कोर करोगे, चाहे वनडे एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। ठीक है ना? यानी अब देखो सुशील चंद्रा को बनाया गया है अभी सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, और सुनील अरोड़ा इनसे पूर्व थे तो इनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। अगला जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, वह जो लोग भी स्टूडेंट हमारे प्रत्येक दिन के सीरीज को देखते हो उनको यह पता होगा कि किस भारतीयों को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वीवीआई करंट अफेयर्स है, और यह भारतीय है, कौन है? अक्षय कुमार है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान चलाया है? वह उड़ीसा की राज्य सरकार है। देखो, अलग अलग राज्य सरकार अपने अपने तरीके से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, और राज्य सरकार को सहयोग केंद्र सरकार लगातार कर रही है। इस तरीके से निश्चित रूप से कोविड-19 के प्रसार पे हम लोग अगर इसी तरीके से कार्य होता रहा, केंद्र और राज्य मिल करके कार्य करते रहे, इस पे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। अगला करंट अफेयर्स आपके लिए है कि विश्व, देखो यह वनडे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, होम्योपैथी डेज यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन को मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि यह अप्रैल का करंट अफेयर्स है, डे बाई डे करंट अफेयर्स है, तो 10 अप्रैल को आप किस लिए याद रखोगे? होम्योपैथी डे के लिए। देखो क्लास में ही जो भी मैं आपको सुपर 50 के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स मैं लेकर के आता हूँ, वह आप क्लास में ही, यानी हमारे साथ अगर 25 मिनट आप देते हो तो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स मैं बताऊं यहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए, और मेरा कोशिश यही रहता है। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स है, जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक द्युति चंद, शायद आप लोग नाम से परिचित होंगे, को जिस राज्य सरकार ने वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब देखो यह द्युति चंद्र छत्तीसगढ़ की है, तो नेचुरल है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने इनको सम्मानित किया है। इनके ऊपर बहुत सारा विवाद भी हुआ है, इनका नाम विवाद में रहा है क्योंकि पुरुष है कि महिला है, इसके ऊपर यह कोर्ट केस भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से महिला वर्ग में यह भाग ले सकती है क्योंकि ये महिला ही है। ठीक है ना? इस तरीके से अगला करंट अफेयर्स जो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा है मार्गदर्शन आईएएस, वह यह है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स, ध्यान से आप देखेंगे किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो भी लोग वनडे एग्जामिनेशन में बैठते हैं उनके लिए रामबाण क्लास होने वाला है, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग में बैठते हो या राज्य लोक सेवा आयोग में बैठते हो, हमारे क्लास को आप मिस नहीं करते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी अप्रोप्रिएट हो, डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़िए। मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए तो मार्गदर्शन
टेलीग्राम चैनल को के साथ आप जुड़ जाइए। आपको डे बाय डे करंट अफेयर्स निश्चित रूप से मिलेंगे। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए, आईपीएल में मुंबई इंडियन, देखो मुंबई इंडियन और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी ऐसी टीम है जो 100वीं जीत दर्ज की है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोनों, यानी पहले मुंबई इंडियंस ने 100 जीत का आंकड़ा पार किया, चेन्नई ने भी 100 जीत हासिल की है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज में जो पार किया है 100वीं जीत, वह आपका कौन सा है? तो कोलकाता नाइट राइडर है। ठीक है ना। अगला करंट अफेयर्स आपके लिए है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑब्वियसली है सोनू सूद, क्योंकि कोविड 19 पीरियड में आप देखोगे कि सबसे, अगर किसी भी अभिनेता के द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया, अलग अलग जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनको अपने घर तक सुरक्षित वापसी कराने के उद्देश्य से सोनू सूद ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य किया। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, जो कोरोना के टीकाकरण के लिए अभियान है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली इस दवा के निर्यात पे रोक लगा दी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड पीरियड में आपको कोविड को रोकने के लिए जो भी दवाई आपको उपयुक्त है उसको निर्यात भारत सरकार नहीं करेगी, और यहाँ के मरीजों का यानी भारतीयों का उसके ऊपर ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो वह दवा है रेमडेसिविर। ठीक है, रेमडेसिविर दवा है, इसका निर्यात अभी नहीं होगा, और इसके उत्पादन के लिए भारत सरकार अलग अलग कंपनियों को लाइसेंस भी देना शुरू की है। और इसी के तहत किसी भी लोग को, यानी कोई भी कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी न हो जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों ने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन प्लांट नए बैठाए जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, और किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और साथ ही साथ आपके रेल मंत्री ने यह भी अनाउंस किया हुआ है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जाएगा और प्रत्येक राज्य सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित रूप से की जाएगी। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने यह है कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जो लोग भी पूर्व के क्लास में हमारे साथ रहे होंगे उनको यह जरूर पता होगा। जो लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन को प्रेस किए हैं, वे लोग पूर्व में जाकर के जो भी वीडियो अपलोडेड है उसको अच्छे से देखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपके जरूर से जरूर पूछा जाता है, और आप जब पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हो तब आपके प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे चैनल के द्वारा आपको बताया जाता है, जो मार्ग निर्देशन दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, उसको अक्षरशः आप मानेंगे तब आप 100% सही प्रश्न को करेंगे। देखो, गगनयान में सहयोग के लिए इसरो इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, किस देश के साथ, यानी किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑब्वियसली वह देश कौन है? फ्रांस है। अगला करंट अफेयर्स है, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हैती। यह आपको वनडे वाले लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने यह है कि यह आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने एक डिसीजन लिया है, राष्ट्रपति बाइडेन, जो कि आप देखोगे कि डेमोक्रेट हैं, और इनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि सभी अमेरिकी सैनिक को वापस बुलाने के लिए 1 मई का डेट निश्चित किया गया था, उसको बढ़ा करके 11 सितंबर किया गया है। यानी 11 सितंबर से पहले पहले आपको अमेरिका अफगानिस्तान को पूरी तरीके से खाली कर देगा, ऐसा डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा डिसीजन लिया गया। अगला करंट अफेयर्स यह है हमारे सामने कि वह केंद्रीय मंत्री जिसने हाल ही में इट स्मार्ट सिटी चैलेंज, पहला चैलेंज, दूसरा ट्रांसपोर्टर फॉर ऑल चैलेंज को लॉन्च किया। दोनों चैलेंज को आपको याद रखना है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला करंट अफेयर्स, किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित
32 यानी 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स, यह आपको इंडिया की कंपनी है और किसके साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ समझौता किया है, जो कि जुकरबर्ग की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। ठीक है ना, यानी इसने उसको क्या किया है? खरीदने का समझौता किया। अगला करंट अफेयर्स आप लोग के लिए है पूरी तरीके से। विजडन ने अल्मैनाक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर किसको चुना हुआ है क्रिकेट में? तो वो है विराट कोहली। यानी 2010 से 2020 का जो दशक है, इसमें सबसे बेस्ट प्लेयर कौन थे जो वनडे के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली को यह स्थान प्राप्त था। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में एमएससी उद्योग यानी लघु और मझोले उद्योगों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए कर्ज के रूप में देगी? तो 1873 करोड़ रुपए यह प्रोवाइड कराएगी। अमेजन भारत में लघु उद्योग के विकास के लिए, यानी इसको एमएसएमई उद्योग बोला जाता है, लघु और मझोला उद्योग जिसको बोला जाता है। 1873 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमेजन के द्वारा भारत में किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स आप लोग के लिए है, यह भी क्रिकेट से है, बहुत लोग को इंटरेस्ट होगा। और यह आईसीसी के द्वारा यह सभी चीजों का निर्धारण किया जाता है। भारत में बीसीसीआई क्रिकेट का आपको निर्धारण करती है, रूल रेगुलेट करती है, और इंटरनेशनल यानी जो है ना आईसीसी पूरे विश्व के क्रिकेट को नियंत्रित करती है। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान जो है ना विराट कोहली को पछाड़ करके वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो युवा बल्लेबाज पाकिस्तान के बाबर आजम है, जो कि यह स्थान विराट कोहली से छीन लिए हैं और यह रैंकिंग में पहला स्थान को प्राप्त किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत समय से विराट कोहली को के आसपास भी कोई नहीं था, और उनके स्थान को यानी प्रथम स्थान को हासिल करना वाकई में यह काबिलिए तारीफ है। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस आपको प्रस्तुत कर रहा है, यह भी अगर हमारे साथ पूर्व के जो स्टूडेंट होंगे, जो चैनल के साथ हमारे साथ अजीत सिंह के साथ पूर्व में भी करंट अफेयर्स शो में भाग ले रहे होंगे, तो उनको यह जरूर पता होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लिए 5476 करोड़ रुपया का वित्तीय पैकेज यानी इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। क्योंकि अगर कोविड-19 से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई है तो वह है महाराष्ट्र की सरकार है। अब इसमें आप महाराष्ट्र सरकार का फेलियर कह सकते हैं, या वहां का मैनेजमेंट का फेलियर कह सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिसकम्युनिकेशन यह कारण हो सकता है, या हो सकता है कि बहुत मात्रा में वहां पे प्रवासी लोग रहते हैं, इस कारण भी एक हो सकता है। यानी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वर्तमान में हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह टोटली राज्य सरकार का फेलियर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामले में किस टीके पे जो है ना रोक लगा दी? आपको पता है, पूर्व में मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन का टीका, जिस टीके का नाम क्या था? एस्ट्राजेनेका। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत स्लो में एक एक बिंदु को अच्छे ढंग से बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं तेजी में भी कर रहा हूँ कि वीडियोस को 25 मिनट के अंदर अंदर मैं समाप्त कर दूं, जिससे आप लोग का बहुत कम समय लूं और बहुत ज्यादा आपका लाभ करा सकूं। सीआरपीएफ शौर्य दिवस यह कब मनाया जाता है? यह जो लोग वनडे, रेलवे, बैंक, एसएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा, या जो भी पुलिस और कांस्टेबल एसआई का एग्जामिनेशन देते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब है? 9 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है ना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? वह संजीव कुमार है, उनको नियुक्त किया गया है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है वह यह है कि जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र ने जिस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ऑब्वियसली वह राज्य झारखंड है, और यहाँ के सीएम आपको हेमंत सोरेन है। यह बात आप लोग को पता ही होना चाहिए। हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। अभी आपको जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला था, यह डेट टल चुका है।
जब भी एग्जामिनेशन होगा झारखंड में यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और झारखंड के लिए स्पेशल वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च करके मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करके आप निश्चित रूप से हमारे चैनल से अपने गोल को, अपने एम्बिशन को प्राप्त कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स आप लोग के लिए यह है कि सरकार ने महाकवि की तपस्थली मौजूदा नाम महमूदपुर को बदल करके पारासौली कर दिया गया है। वह महाकवि कौन थे? तो वह महाकवि थे सूरदास। जो भी हिंदी लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स होंगे उनको महमूदपुर के विषय में जरूर पता होगा, लेकिन जो अगर स्टूडेंट नहीं भी होंगे हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के, उनको यह करेंट अफेयर्स के अंतर्गत यह याद रखने के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि महमूदपुर वर्तमान में पारासौली के नाम से जाना जाएगा। अगला करंट अफेयर्स आपके लिए है, इस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह हॉकी खिलाड़ी, भूतपूर्व बहुत फेमस हॉकी खिलाड़ी, और इनको अपना कोच नियुक्त किया है। तो ऑब्वियसली है अमेरिका की हॉकी टीम ने इनको हरेंद्र सिंह को कोच नियुक्त किया है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि मैं यह समझ पा रहा हूं कि आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए, वीडियोस को अंत तक, मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि अंत तक जरूर से जरूर देखें। एक एक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला करंट अफेयर से है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जो भारत का आपको पता है कि सर्वोत्तम बैंक है, आरबीआई ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया है। अगला करंट अफेयर्स आपके लिए है, भारत और किस देश ने 8 अप्रैल 2021 को सीमा पार से फैलाए जाने आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है। देखो होता क्या है कि कोई भी वर्तमान वैश्विक समस्या के रूप में आतंकवाद इतनी बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ है कि कोई भी देश के साथ एक, चाहे वो द्विपक्षीय बैठक हो रही हो, मल्टीलेटरल हो रही हो, बहुपक्षीय बैठक हो रही हो, आतंकवाद उसमें एक प्रमुख बिंदु जरूर होता है। उसी तरीके से मालदीव की सरकार ने भी आतंकवाद की निंदा की है और साथ ही साथ आतंकवाद से मिलकर लड़ने का निर्णय भी लिया है। अगला जो करंट अफेयर्स मैं आपके सामने महत्वपूर्ण लेकर के आया हूँ, भारत सरकार के द्वारा अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ऑब्वियसली वो है अप्रैल, आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल आपको याद होगा निश्चित रूप से, जो लोग भी हमारे साथ पूर्व में जुड़े हुए हैं उनको जरूर याद होगा। सार्वजनिक यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको एक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अगला करंट अफेयर से है, यानी किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार जीता है? यानी कौन सी ऐसी महिला है? तो उनका नाम क्या है? वह है वियोला डेविस के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखोगे। करंट अफेयर्स में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न इंटरनेशनल या नेशनल करंट अफेयर्स हो, या अपॉइंटमेंट से हो, डेथ से हो, इकोनॉमिकल हो, साइंस टेक्नोलॉजी से हो, या स्पेस टेक्नोलॉजी से हो, एग्रीकल्चर से हो, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग जो है ना सतर्क निगाह रखें, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, एक मैगजीन जरूर पढ़ें, और मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसके द्वारा आप निश्चित रूप से एक अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर से है कि वह देश जिसकी महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज की है, तो विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मुंबई में किस पूर्व क्रिकेटर और कांगा क्रिकेट लीग ने प्रसिद्ध खिलाड़ी का 90 वर्ष में निधन हो गया है? मेहली ईरानी का निधन हो गया है। आप याद रखोगे क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ, चाहे अपॉइंटमेंट हो या किसी का व्यक्ति का ट्रांसफर हो या किसी ने त्याग पत्र दिया है या किसी का निधन हुआ है, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये भी आपके लिए डीबीआई है, वनडे एग्जामिनेशन वालों के लिए खास तौर पे। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही करंट अफेयर्स अच्छा है। आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री पहले कौन थे? अनिल देशमुख थे, एनसीपी के यह नेता थे। आपको पता है महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार चल रही है, यानी एक शिवसेना की सरकार चलती है, एक जो है ना आईएन इंडियन नेशनल कांग्रेस,
और एक एनसीपी, तीनों मिल करके एक गठबंधन की सरकार के अंतर्गत है। तो वसूली कांड में आईएनसी के जो नेता हैं अनिल देशमुख, इनका नाम आने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। इनके ऊपर सीबीआई जांच बैठ चुकी है या जांच में शामिल हो रहे हैं। इनके स्थान पे एनसीपी के दूसरे नेता दिलीप वलसे पाटिल को आपको होम मंत्री बनाया गया है, यानी गृह मंत्री बनाया गया है। इसलिए आपको यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर वाले खंड से भी प्रश्न पूछा जाता है। डिजिट इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आप इसको ध्यान पूर्वक हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रश्न देखते रहिए। एक प्रश्न और ज्यादा मोस्ट वीवीआई है या जीडीपी से संबंधित है, मोस्ट वीवीआई है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखिए। यह वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखो, 10.1% इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। अब जबकि भारतवर्ष में और पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्राहिमाम है। अगला करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस आप लोग को प्रस्तुत कर रहा है। हाल ही में किस देश ने नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया और जिसके तहत 800 करोड़ नेपाली राशि की सहायता दी जाएगी। तो नेपाल देश का सबसे विश्वस्त सहयोगी पड़ोसी वह देश कौन सा है, तो वह निश्चित रूप से वह देश भारत है और भारत के द्वारा नेपाल को यह सहायता दी गई है। दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर्स का यह पार्ट आज यहीं पे एंड होता है। मैं आप लोग के साथ लगभग 100 फैक्चुअल वन लाइनर्स करंट अफेयर्स आपके लिए मैं प्रस्तुत किया। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोग को बताया। आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप लोग जो है ना निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें वीडियोस को। जब आपको देखो कोई भी चीज अगर आपको पसंद आती है, मुझे पता है आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो, उसको शेयर जरूर से जरूर करो कि वैसे स्टूडेंट जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी यह लाभ मिले। क्योंकि यह चैनल नया है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बार फिर बता दूं, नया होने के कारण मुझे बार बार बताना पड़ता है कि यह यूपीएससी की तैयारी हो या यूपीपीएससी की तैयारी हो, यूपीपीएससी की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी हो, जेपीएससी की तैयारी हो या कोई भी आपका वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी हो, जिसमें आप देख रहे हो कि रेलवेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बिहार एसआई के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप देखोगे कि जो भी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो बैंक की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं वे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स मैं जरूर से जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ। एसएससी की तैयारी करने वाले हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी देखो यह मल्टीपल असिस्टेंट वाला चैनल है, जैसे नाम को आप देखो मार्गदर्शन आईएएस, यानी सभी बच्चों का यह निश्चित रूप से जो भी मार्गदर्शन चाहिए, जो भी तैयारी के एवज में उनको असिस्टेंट चाहिए वह निश्चित रूप से प्रोवाइड कराया जाता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और अपने मित्रों को मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर से जरूर आप जो है ना उसको करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करें। हमारे साथ जरूर आप लोग जुड़े। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। कल एक बार फिर हम लोग नए एपिसोड के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। वीडियोस देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।